Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is SSLC Karnataka Board Class 10 Chapter 4 अभिनव मनुष्य हिंदी नोट्स विद आंसर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र नवीन है। मनुष्य के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। नर किन को एक समान लाग सकता है? नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांघ सकता है। आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुज का यान गगन में जा रहा है। दिस इज वन वर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पर सर्वत्र के विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है। प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि दिनकर के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, यह उसकी साधना है। पर मानव के बीच स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बांधों को तोड़े और मानव से प्रेम करे। वही सच्चा ज्ञानी विज्ञान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? कवि ने अभिनव मनुष्य सार्थक शीर्षक दिए हैं। अगर दूसरा शीर्षक दे सकते हैं तो प्रकृति और मानव प्रेम का मानव की सिद्धि दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच में स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। भावार्थ लिखिए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आधार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ये, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। सो गिव भावार्थ अबाउट दिस पोम। उत्तर इज, यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य आज प्रकृति पर विजय पाया है। आज यह मनुष्य ज्ञान और विज्ञान आगार है। अपने ज्ञान से सबको अपने अधीन कर लिया है। नए नए आविष्कारों से मनुष्य आज आकाश तथा भूमि पर अधिकार पाया है। वह प्रकाश का आगार है। आकाश और पाताल के सभी रहस्य मनुष्य को मालूम है। आज मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ मालूम है। सभी का ज्ञान प्राप्त है, पर मनुष्य को आज दूसरे मनुष्य से स्नेह नहीं है, इसलिए यह उसकी कीर्ति नहीं है। नेक्स्ट में उदाहरण के अनुसार तुकंत शब्दों को पहचान कर लिखिए। उदा नवीन आसीन, बाप ताप, व्यवधान विद्वान, श्रृंगार आगार, ध्येय श्रेय, जीत प्रीत। मीन्स राइमिंग वर्ड्स दैट इज। नेक्स्ट पंक्तियों तो पूर्ण कीजिए। दिस इज पोम 1 स्टैंजा। नेक्स्ट इज पर्यायवाची शब्द लिखिए। मीन्स समानार्थक वर्ड, सेम मीनिंग। दुनिया मीन्स यू कैन राइट जग और दुनिया, विश्व और जग। विचित्र मीन्स अनोखा और निराला। नवीन मीन्स नया और नूतन। नर मीन्स पुरुष आदमी।
वारी जल पानी कर हाथ हस्त आगार मकान भंडार। नेक्स्ट विलोम शब्द लिखिए। आज कल, नवीन प्राचीन, पुरुष स्त्री, नर नारी, चढ़ता उतरता, समान असमान, ज्ञान अज्ञान, जीत हार, असीमित सीमित, तोड़ जोड़। एक शब्द लिखिए। सभी जगहों में स्वर्त, आसन पर बैठा हुआ आसीन, बचा हुआ शेष, मनु का संतान विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, मनु का संतान मनुज, अधिक विद्वा प्राप्त विद्वान। अनुरूप शब्द लिखिए। गिरी पहाड़, वारी जल, पवन वायु, सिंधु समुद्र सागर, जमीन आसमान, आकाश पाताल, नर आदमी और छाती। समरी स्टोरी ऑफ दिस पोम, समरी ऑफ दिस पोम। नेक्स्ट कविता का सारांश स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा सारांश, सेकंड स्टैंजा सारांश। देन if they give this poem and this picture and they said explain this one picture, then you have to write this much. So this is your Abhinav Manushya chapter notes. If you want any subject notes or anything, you can comment me. So stay tuned for more such updates. Thanks for watching.